हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और आपके मार्केट डिमांड फंक्शंस। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। मतलब ये हमें क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है किन चीजों के बीच में, इंडिविजुअल डिमांड के और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड की। कौन कौन से फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल डिमांड के बीच में ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ गिविंग कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। कल हमने जो वीडियो देखी थी इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, उनमें हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे, बट फिर भी मैं इसमें आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ इन सारे पॉइंट्स का। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गिविंग कमोडिटी। देखो, प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो इस तरीके से क्या अफेक्ट करता है हमारे इंडिविजुअल डिमांड को, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो इंडिविजुअल की जो डिमांड है वो घट जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस घटता है, डिक्रीज होता है, तो इंडिविजुअल की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें हमने टू टाइप्स के गुड्स पढ़े थे, फर्स्ट इज सब्सिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी। मैं टी की जगह कॉफी भी पी सकती हूँ, कॉफी की जगह मैं टी भी पी सकती हूँ। ठीक है, तो इनमें से अगर किसी एक का भी प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट चला जाता है। लाइक आपका टी है और इधर कॉफी है। ठीक है, दोनों का प्राइस, इनिशियल प्राइस है वो 5 रुपीज है। ठीक, उसके बाद कॉफी का जो प्राइस है वो 7 रुपीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, जो प्राइस है वो बढ़ गया है कॉफी का। तो क्या होगा, हमारी जो टी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अब टी का प्राइस है वो कंपेरेटिवली लेस है कॉफी से। ठीक है, ऐसे ही है फिर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ में चलते हैं, जिनको हम एक साथ यूज कर रहे हैं, लाइक पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड कार, ब्रेड, बटर। ठीक है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगर इनमें से किसी एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट चला जाता है। लाइक अगर मैं पेट्रोल की और कार की बात करती हूँ, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ द पेट्रोल है, जो प्राइस है इसका, वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो हमारी कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के बिना हम कार यूज नहीं कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम अब तो सीएनजी भी आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आते हैं। बेटा मैं पेट्रोल वाली कार की बात कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है मैंने, जो पेट्रोल से चलती है कार। ठीक है, तो प्लीज अभी कमेंट मत करना मैम कार तो सीएनजी से भी चल जाती है, मैम इलेक्ट्रिकल भी होती है। ओके, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। सेकंड है आपका इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के टाइप में तो क्या होता है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल गुड्स मतलब लग्जरी गुड्स, आपकी कार हो गई, आपकी कोई वॉशिंग मशीन हो गई, कोई सोफा हो गया आपका। ठीक है, कोई महंगे आइटम्स जो हम कह सकते हैं वो सारे आते हैं आपके नॉर्मल गुड्स में। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो हम क्या सोचते हैं कि चलो हमारे पास इतना पैसा है, अब हम एक एलईडी टीवी ले लेते हैं, 56 इंच का, 56 इंच का हम टीवी ले लेते हैं। ठीक है, हम न्यू कार निकलवा लेते हैं। तो क्या हमारी डिमांड बढ़ गई जब हमारी इनकम बढ़ी। वहीं पर क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में जब हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों? इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? चीप क्वालिटी के होते हैं, जिनको सिर्फ सर्वाइवल के लिए लोग यूज कर रहे होते हैं, जो पुअर लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जैसे डिमांड बढ़ती है, सॉरी इनकम बढ़ती है, तो वो उनको लेफ्ट आउट कर देते हैं कि अब हम इस चीज को परचेज ना करके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को परचेज करना शुरू करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनकम ऑफ इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमें पता है आज के टाइम पे जो ट्रेंड है वो बहुत रैपिडली चेंज होता है। आज मुझे अगर कोई एक आइटम पसंद है तो कल मुझे दूसरा ब्रांड का कोई आइटम पसंद आ जाएगा। ठीक है, लाइक हमारे फेस वॉशेज का यूज का मैं अगर एग्जांपल दूं तो कितना चेंज होता है। किसी टाइम में मामा अर्थ चलता था,
आज के टाइम पे डर्मा है, डॉट एंड की ये चलते हैं। तो क्या हुआ, यूज तो मैं आज भी सनस्क्रीन कर रही हूँ, उस टाइम भी कर रही थी, बट हमारा टेस्ट चेंज हो गया, हमारी प्रेफरेंस चेंज हो गई, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो कस्टमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, इंडिविजुअल की डिमांड पर अफेक्ट चला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। हम ये मान के चलते हैं किसी प्रोडक्ट का कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम आज डिमांड बढ़ा देंगे। मान के चलो मैं ये मानती हूँ कि कल मॉर्निंग में पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं आज रात को ही अपनी जो भी व्हीकल है मेरे पास उसको टैंक फुल करवा लूंगी और अपने पास कुछ स्टोर भी करके रखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कल मेरी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि बढ़ ही जाएंगी, हमारी एक एक्सपेक्टेशन है। एक मार्केट में कभी कभी र्यूमर फैलता है कि कल इतना, ओके, तो ये है आपके एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। ये क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, मार्केट डिमांड के और फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। इसमें भी वही सारे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो डिमांड ज्यादा आती है, अगर सिर्फ पुअर्स को नहीं मिल रही है इनकम और सिर्फ रिच लोगों के पास ही जा रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, सिर्फ लग्जरीज आइटम्स परचेज करेंगे वो लोग। सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर क्या है कि सीजन में ज्यादा डिमांड आती है, लेकिन जब सीजन चला जाता है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। लाइक वुलन क्लॉथ्स है, सिर्फ विंटर सीजन में डिमांड आएगी, फिर नहीं आती है उनकी। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज मतलब हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं, जिस मार्केट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितना पॉपुलेशन कितनी है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड होती है। कंपोजिशन का मतलब है कि उस पॉपुलेशन में कितने मैन हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने चाइल्ड है। जिनका रेशियो ज्यादा होगा उनके ही प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी। लाइक अगर फीमेल्स का रेशियो ज्यादा है वहां पर, तो फीमेल्स के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छोटा सा टॉपिक है, एक चेंजिंग डिमांड क्या है एंड चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड क्या है। चेंज इन डिमांड का मतलब है व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज टर्म्ड एज अ चेंजिंग डिमांड। मीन्स जब आपकी जो डिमांड है वो प्राइस के अलावा किसी अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं चेंजिंग डिमांड। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बट नॉट ऑफ द प्राइस। सीजन की वजह से हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से हुई, ठीक है, किसी भी रीजन से हुई, जितने भी हमने ऊपर फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े उनमें से किसी भी रीजन की वजह से हुई, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं हुई उस कमोडिटी के। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। Okay. For example, if demand for Pepsi changes due to change in the price of Coke or due to change in income, then such change in demand for Pepsi is known as change in demand। मतलब क्या एग्जांपल दिया हमें कि जो पेप्सी की डिमांड चेंज हुई वो किसकी वजह से हुई है, अगर प्राइस ऑफ द कोक चेंज हुआ या फिर चेंज हुआ हमारी इनकम में, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वहीं पर दूसरा टॉपिक है आपका चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। whenever demand goes for the given commodity change due to changing price keeping other factors constant, then it is known as changing quantity demanded। means एक ऐसी डिमांड जो कमोडिटी के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, उसके खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल इफ पेप्सी फॉर if a demand for Pepsi changes due to change in its own price, then such change in demand for Pepsi is known as change in quantity demanded। Okay, नेक्स्ट है आपका मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे सिर्फ मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एंड शिफ्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मोमेंट अलोंग अलोंग डिमांड कर्व क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू फॉल और राइज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं कि जब डिमांड है वो या बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कमोडिटी के प्राइस में ही कोई चेंजेस हो रहे हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, इट रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशंस व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मींस उसकी जो डिमांड चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उसके खुद के प्राइस को छोड़कर किसी भी फैक्टर की वजह से हो रही है, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है आपका मोमेंट अलोंग डिमांड का, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, खुद के प्राइस में चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का, मतलब हम सेम डिमांड कर पे ही यहाँ पर मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कर्व को कैसे शो करते हैं।
ठीक है। दिस कैन बी आइदर डाउनवर्ड या एक्सपेंशन, यानी कि डाउनवर्ड हो गए बढ़ गई डिमांड, या फिर अपवर्ड चली गई यानी कि कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड में। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग्स बीन इक्वल व्हेन मोर क्वांटिटी इज परचेज्ड बिकॉज ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है। मीन्स कि जब हमारी क्वांटिटी हम ज्यादा परचेज कर रहे हैं, मोर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जब हम मोर क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं because of fall in its price, it is called extension of demand. It is known as increase in demand भी बोल देते हैं हम, quantity demanded बात करेंगे हम, सॉरी। ठीक है। it is shown by downward या फिर rightward movement along the demand curve। ठीक है। ओ, फिर है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 10, उस टाइम पे डिमांड कितनी शो हुई है हमारी 20। जब आपका जो प्राइस है वो 8 हो गया, यानी कि फॉल हो गया, डाउन हो गया, तो डिमांड क्या हो गई आपकी? अप हो गई है ना, अप हो गई है, डिमांड जो है वो 20 से 25 हो गई है, जब प्राइस 10 to 8 हुआ। ठीक है। देखो आप डायग्राम में देखोगे जब, ओके, डायग्राम में देखो आप, तो क्या है, P1 है, P1 पे जो प्राइस है वो कितना है? 10 है, तो डिमांड कितनी है आपकी? 20 M पे। जब प्राइस क्या हो गया आपका? 8 हो गया, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ के कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है। यानी कि पहले आप पी से यहाँ पे आ रहे थे, यानी कि पॉइंट नंबर ए पर थे आप पहले, उसके बाद आप कहाँ पे आ गए? पॉइंट बी पर आ गए, यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, यानी कि शिफ्ट इन राइट साइड हो गए हम। ठीक है। इधर साइड आए ना, नीचे साइड, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। Okay, as seen in the above schedule and diagram, the quantity demanded rises from 20 units to 25 with a fall in the price from 10 rupees to 8, which result in a downward movement along A to B। ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे? डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, राइटवर्ड मूवमेंट हुआ है आपका अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या हुआ? इंक्रीज हुई क्वांटिटी डिमांडेड 20 to 25। ठीक है। क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ हमारी डिमांड का, डिमांड इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर क्या हुआ? डाउनवर्ड या फिर आपका राइटवर्ड मूवमेंट हुआ अलोंग द डिमांड। ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। Contraction of demand means when other things being equal, when less quantity is purchased because of price in its price is called contraction of demand. It is also known as decrease in quantity demanded. It is shown by the upward or leftward movement along the same demand curve। कि upward होती है या leftward हम बोल देते हैं इसको, along the same demand curve। देखो इसमें एग्जांपल दिया है आपका, पहले प्राइस था 10, डिमांड थी 20, फिर प्राइस हो गया आपका 12 और डिमांड आपकी घट गई, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई है। ठीक है। देखो कुछ दिख रहा है इसमें डायग्राम में। ओके। P1 थी पहले, डिमांड हम करते क्वांटिटी OM की, OP प्राइस पर। ठीक है। उसके बाद प्राइस हो गया आपका OP1, बढ़ गया प्राइस, डिमांड क्या हो गई? OM डैश हो गई, है ना, यही तो रही हमारी डिमांड, OM डैश हो गई। पहले हम पॉइंट ए पर थे, अब हम पॉइंट बी पर हो गए, यानी कि हम अपवर्ड शिफ्ट हो गए। ठीक है। क्या हो गए हम? अपवर्ड शिफ्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए अब हम, मीन्स हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम अपवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है। तो इसमें देखो यही आपको बताया है, एज सीन इन द शेड्यूल डायग्राम, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 15 विद a rise in the price from 10 to 12 resulting in an upward movement from A to B along the same demand curve। ठीक है। तो ये होता है आपका शिफ्ट, सॉरी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि हम एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पर शिफ्ट हो जाते हैं वहां पर। ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक के लिए इतना ही है आज के लिए। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नोन हैं, जो अभी 11th में हैं या फिर उन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है कॉलेज में, तो प्लीज़ आप उनके साथ में मेरी वीडियो शेयर किया करो, लिंक शेयर किया करो। थैंक यू।